अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान। ऐसा क्यों होता है कि प्रोग्राम में आज का सवाल है कि हवा क्यों चलती है। इस सवाल को सही से समझने के लिए हमें ये बात समझना होगी कि हमारी ज़मीन की चारों तरफ एक ऑक्सीजन की एक मोटी परत, जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, उसने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से कवर्ड किया रखा है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक गुब्बारे में, एक बलून में कैद हैं, जिसके बीच में हमारी ज़मीन है। असल में हो ये रहा है कि हवा नहीं चलती, हमारी ज़मीन खुद अपनी गर्दिश से हवा को घुमाती है। अगर हमारी ज़मीन घूमना यानी कि गर्दिश करना बंद हो जाए, हवा भी नहीं चलेगी। हमारी ज़मीन गर्दिश कर रही है तो हवा भी चलेगी। यूं ही समझ लीजिए कि हम एक गुब्बारे में कैद हैं। ओजोन एक गुब्बारे की तरह हमें प्रोटेक्ट करती है और इसमें हवा भरी हुई है। ये हवा आती कहाँ से है? असल में इस ज़मीन पर मौजूद दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कीड़े ऑक्सीजन पैदा करते हैं, और ये अमल, ये प्रोसेस 2400 घंटे होता ही रहता है और ऑक्सीजन पैदा होती ही रहती है। तो ये गुब्बारा में हवा भरती ही रहती है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक ज़मीन मौजूद है, या कोई ओजोन लेयर जब तक हम पर मौजूद है, ये इसमें हवा भरी ही रहेगी। अब आ जाएं असल वजह इसके चलने की, कि वो चलती किस तरह से है। असल में जो हवा ज़मीन के ओजोन में भरी हुई है और ज़मीन के जो दर्जा हरारत है वो हर जगह यकसा नहीं है। हम जो बीच की पट्टी है जो हमें लाल कलर की दिखाई दे रही है, इसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है। हमारे ऊपर के जो एरिया हैं वो कदरे बीच की पट्टी से ऊपर की पट्टी पे ज़्यादा ठंड होती है और नीचे अंटार्कटिका पर भी ज़्यादा ठंड होती है। और जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा रहता है, गर्म है। इसी तरह जो साइडों की ठंडी हवा होती है ऊपर की और नीचे की, वो बीच वाली गर्म हवा से टकराकर आपस में एक दूसरे को घुमाने लगती हैं और ज़मीन की गर्दिश भी उसको अफेक्ट करती है। इसी तरह इसके अंदर बड़े बड़े भवंडर बन जाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बहरे अरब में एक भवंडर बना है। इसी तरह छोटे छोटे और आप देख सकते हैं बहरुल कायल में, बहरे ओकियानूस में, हर जगह पर इस तरह के ये एक बबूले बन जाते हैं और जो हवा के चलने का बाइस बनते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में इस तरह के भवंडर बनते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा शिद्दत वाले भी हो जाते हैं, जिससे हम बड़ी बड़ी हवाएं बहुत तेज़ हमारी हो जाती हैं और ये बारिश का सबब बनते हैं। असल में हवा चलने की वजह खुद हमारी ज़मीन है। अगर हमारी ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी तो हवा भी चलना रुक जाएगी। अगर ज़मीन की गर्दिश है तो हवा भी चलेगी। यूँ ही समझ लीजिए कि अगर एक गुब्बारे में हम हवा भर दें एक बैलून में और उसको ज़ोर ज़ोर हिलाएं तो उसके अंदर की हवा भी घूमने यानी कि रोटेट करना शुरू हो जाएगी। बस यही हो रहा है हमारी ज़मीन पर भी। हमारी ज़मीन की जो ओजोन है उसके अंदर जो हवा भरी है वो ज़मीन की गर्दिश से आपस में ही टकरा कर घूमने लगते हैं और इस वजह से हमें लगता है कि हवा घूम रही है या हमें लग रही है। अगर ज़मीन की गर्दिश रुक जाए तो ये हवा भी नहीं चलेगी। ये है इस सवाल का जवाब। ज़मीन की गर्दिश की वजह से हवा चलती है। कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। आपका दोस्त कामरान अली। अल्लाह हाफिज़।